कुछ भी कहें, एक बात और बोलें, जाओ, हम तुम्हें उस गद्दी से वचन दे रहे जहां हमारे दादा गुरुजी बैठते रहे, उनके भी गुरुजी बैठते रहे, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, जहां से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, जहां से सनातन धर्म के ध्वज को पूरे विश्व में लहराया गया। ऐसी गद्दी जो कह दिया वो कटा नहीं, ऐसी गद्दी से हम बैठ के कह रहे हैं कि एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। अब वो कब मिलेंगे ये नहीं बताएंगे, क्योंकि लंबी लाइन है ना, लिस्ट लंबी है, थोड़ा टाइम लगेगा। पर तुम निराश ना होना, जब तक तुम्हारी अर्जी नहीं लग जाएगी, जब तक तुम हनुमान जी के भगत नहीं बन जाओगे, तब तक हम तुम्हारे लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते रहेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और सुनो, हवा और कृपा दिखाई नहीं देती पर होती है। अच्छा तुम बताओ, हवा दिखाई देती है पर क्या हवा नहीं होती? नहीं होती, नहीं होती, होती है ना। अच्छा बताओ कैसी है? कारी है, गोरी है, नाटी है, मोटी है, छोटी है, पतली है, मोटू है, कैसी है? नहीं है पता। क्यों? हवा होती है पर दिखाई नहीं देती। ऐसे ही भगवान की कृपा है, होती है पर दिखाई नहीं देती है। अब तुम कहो कि बा दिख नहीं रहा है। सुना, दिल्ली के पागलों, हमें और तुम्हें बालाजी की शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, पर शक्तियों को हम तुम तो दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो भी दरबार में बैठे हैं, ये कलयुग की ऐसी परंपरा, कलयुग के राजा हनुमान जी, चारों युग परिताप तुम्हारा, कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। उनके पास में है अष्ट सिद्धि 9 निधि के असबर दीन। कलयुग में हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी के रूप में विराजमान है। जगत कल्याण के लिए है, और पर्चा की महिमा नहीं है, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भारत हिंदू, भारत हिंदू। आज की कथा मात्र 1 घंटा होगी, बाकी दरबार लगाया जाएगा। आओ, कथा 1 घंटा, बाकी दरबार। और बस अब हम शुरू कर रहे हैं। नियम तो सबको पता है, तुम लोगों को नियम पता है धाम के? अच्छा, धाम से जुड़ा कौन कौन है? धाम गया कौन कौन? वे हाथ उठाओ। हैं, बाकी लोग वेस्ट इंडीज जाओगे का या पाकिस्तान? आजकल पाकिस्तान जाने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। भारत में। अच्छा हो, सुनो, एक मजे की बात तो हम बताना भूल ही गए। जब सानिया मिर्जा की शादी हुई थी पाकिस्तान में, भारी बवाल हुआ था कि बताओ इसे शर्म नहीं आती है, पाकिस्तानी शौहर पाया। लेकिन जब से सरकार ने कहा है कि 48 घंटे में भारत छोड़ो, इतनी सानिया मिर्जा मिल गई भारत में कि उनके शौहर पाकिस्तान में हैं, बच्चे भारत में हैं। अब बताओ लो, कितनी गजब की औरतें हैं। 80,000 औरतें ऐसी मिली भारत में जिनको खसम पाकिस्तान में है, पर जो है राशन भारत को खा रही हैं। धन्य पाकिस्तान वालों, हम समझ गए। बताओ तो। अच्छा, पाकिस्तान वाले भी शौहर वो खसम है जो कितने खतरनाक है, लुगाई भारत में छोड़े हैं। अच्छा जा बताओ, हमें बड़ी हंसी आई रात भर। हम कहे जिन लोगों से लुगाई नहीं संभल रही वो देश क्या खाक संभालेंगे। बताओ, आओ आओ बताओ, बड़ी विचित्र बात है। तो पाकिस्तान में अभी, लेकिन टेंशन ना लो हिंदुओं, जब तक हम हैं, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हम प्रण लेकर बैठे हैं। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और तुम तैयारी शुरू कर दो दिल्ली वालों, 8 दिन हमारे साथ चलने का तुम्हें मौका मिलने वाला है।
हमारे साथ रुकना, हमारे साथ चलना और बढ़िया खूब नाचेंगे, खूब धूम मचाएंगे। दिल्ली से वृंदावन तक अक्टूबर के महीने में पदयात्रा करके बांके बिहारी को मनाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को सड़कों पर लाएंगे। और जो हैदराबाद वाले भाई साहब नहीं है, हैदराबाद वाले, वो कहते थे 15 मिनट आ जाइयो हमारी पदयात्रा में, हम बता भी हिंदुओं के 15 मिनट क्या होते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि गुरुजी तुम ऐसी धमकियां क्यों देते थे? हम धमकियां थोड़ी देते हैं, जिस दिन हमसे फंसेंगे हम उनके घर के बाहर ही कथा का पंडाल लगाएंगे। हमारा हलवा कर लेंगे, भगवान की कृपा है अभी हमारी शादी नहीं भाई, तो हमें टेंशन नहीं है, कौन लोग आई है। बाबा बैरागी आदमी हमारा करेंगे क्या, लेकिन जब तक जिएंगे हम खुजली से उनकी बरकरार रखेंगे। आओ, लेकिन हाँ हिंदू एक बात गांठ बांध लो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो भारत के हिंदुओं, अगर तुम्हें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, कश्मीरी पंडितों जैसा हाल नहीं देखना, बांग्लादेश जैसा हाल नहीं देखना, पहलगांव जैसा हाल नहीं देखना, मुर्शिदाबाद जैसा अगर तुम्हें हाल नहीं देखना अपनी दिल्ली में, तो एक उपाय है, जात पात भेदभाव के ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद के ऊपर उठकर कट्टर हिंदू बनो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण लो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, भारत हिंदू राष्ट्र की। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई अपन को धमकी दे ऊ वाले, तो सब लोग कथा में जितने बैठे उतने चल पड़ोगे हमारे साथ? बस इतना ही में तो हिंदू राष्ट्र बन जाए। तीनों पंडालों के लोग चलो भर, टटरी भर जाने उनकी इतने में। लेकिन हाँ, हम लोग हिंसावादी लोग नहीं हैं, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, कानून के साथ चलेंगे, मर्यादा का पालन करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। अब लेकिन कोई छेड़े तो क्या करें, बचाव तो करना पड़ेगा। हमारे भी भविष्य में बाल बच्चे होंगे, तो जिंदा रहने के लिए बचाव तो जरूरी है। बचाव एक ही चीज से हो सकता है, हिंदू